नाम नीलू त्रिपाठी है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरा नाम आंशी तिवारी है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम उच्च प्राथमिक विद्यालय चित्रवार है। पहला प्रश्न है, टेलीविजन के आविष्कारक हैं? वोल्टा, न्यूटन, सीवी रमन, जॉन लॉगी बेयर्ड। जॉन लॉगी बेयर्ड। वैज्ञानिक वित्त का चरण नहीं है, जिज्ञासा, परीक्षण, सिद्धांत, निरीक्षण। सिद्धांत। भारतीय वैज्ञानिक है, एडिसन, मैडम क्यूरी, गैलीलियो, हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना। अगला प्रश्न है, नीलू देवी बताएगी ओजोन परत में छिद्र का कारण है ऑक्सीजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वर्गीकरण आवश्यक होता है वस्तुओं को व्यवस्थित रखने हेतु, वस्तुओं पदार्थों गुणों को आसानी से समझने हेतु, सभी हेतु। सभी हेतु। नीलू, किसी द्रव को गर्म करने पर बदल जाता है, ठोस में, गैस में, जलवाष्प में, गैस में। गैस में। गैस को किसी बर्तन में रखने पर उसकी तली बैठ जाएगी, उसमें पूरी तरह से फैल जाएगी, उसके केवल ऊपरी हिस्से में फैलेगी, सब उसको खाली कर देगी, उसमें पूरी तरह से फैल जाएगी। पदार्थ की निर्माण इकाई है परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। परमाणु। ठोस का आकार क्या होता है? हाँ, निश्चित होता है, निश्चित निश्चित होता है। शुद्ध पदार्थ वे होते हैं जो खाने में शुद्ध हो या जिसमें सभी अंश समान प्रकृति के हो। जिसमें सभी अंश समान प्रकृति के हों। वायु शुद्ध पदार्थ है, समांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन का यौगिक है, समांगी मिश्रण है। हाँ। नीलू बताएगी बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है, बीन कर, पृथक, चुंबकीय पृथक्करण द्वारा, फटक कर, चुंबकीय पृथक्करण द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अंशी तिवारी, भौतिक परिवर्तनों में पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है, पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नए पदार्थ बन जाता है। पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। निम्नलिखित कौन सा प्रत्यावर्तित परिवर्तन है? दूध का फट जाना, मोम का पिघलना, मोमबत्ती का जलना, सब्जी का पकना। मोम का पिघलना। ज्वालामुखी का फूटना कौन सा परिवर्तन है? मंद परिवर्तन, अनुकूल परिवर्तन, प्रत्यावर्ती परिवर्तन, अनियमित परिवर्तन। अनियमित परिवर्तन। ऊन प्राप्त नहीं होते हैं, भेड़ के बाल से, लंगूर के बाल से, याक के बाल से। लंगूर के बाल से। कृत्रिम रेशा है, रुई, जूट, नायलॉन। नायलॉन। कपास द्वारा निर्मित सामग्री है, दलिया, कागज, रस्सी, बोरा। कागज। अगला क्वेश्चन है, अंशी एक कोश की जीव है, मनुष्य, केचुआ, इवलीना। मेरुदंड पाई जाती है केचुआ में, जोंक में, तिलचट्टा में, मछली में। मछली में। अपुष्पी पौधा कौन है? आम, फल। मूल रोम किसमें पाया जाता है? जड़ में। जड़ में। अगला क्वेश्चन है, मेढक रहता है जल स्थल दोनों में, जल में कि हवा में? जल तथा स्थल दोनों में। मछली सांस लेती है गिल्स द्वारा कि फेफड़े द्वारा? गिल्स द्वारा। ऊंट के कुगड़ में संचित होता है वसा, कार्बोहाइड्रेट। वसा। नागफनी का पौधा है जली, मरुस्थली। मरुस्थली। जलीय वातावरण में पाया जाने वाला पौधा है सिंघाड़ा। अब बताना है, नीलू को भोजन का पाचन होता है आहार नाल में, हृदय में। आहार नाल में। मानव के मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं? 2, 3। 3। श्रवणेंद्रिय क्या है? नाक, आँख, कान। कान। द्विलिंगी जंतु है, अमीबा, केचुआ, मेढक। केचुआ। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206। 206। अलग अलग बताइए। दाल से पोषक तत्व मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। प्रोटीन मिलती है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, रतौंधी, गांठ। सही गलत बताना है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, सही गलत? सही। सही है। अगला आप बताना है, नीलू को व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत है प्रतिदिन स्नान करना, कूड़े का सही जगह निस्तारण करना, प्रतिदिन स्नान करना। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर। और आंखों की सफाई के लिए प्रयोग करना चाहिए ठंडा पानी, काजल। ठंडा पानी। सामाजिक स्वच्छता से तात्पर्य है आंख स्वच्छता, नाक की स्वच्छता, आसपास की स्वच्छता। आसपास की स्वच्छता। नीलू बताएंगी लंबाई का मानक मात्रक है मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। किसी वस्तु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक है मीटर, वर्ग मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या है? ग्राम, किलोग्राम। नीलू, किलोग्राम। निम्नलिखित में से गतिशील वस्तु है? मेज, टीवी, उड़ता पक्षी। हाँ। किसकी गति रेखीय गति नहीं है? पंखे का ब्लेड। सीधी सड़क पर दौड़ता धावक। पंखे का ब्लेड। घड़ी के पेंडुलम की गति क्या है? सरल रेखीय दोलन गति। चाल का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, नीलू देवी बताएंगे कोयले में होती है ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा।
गतिज ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा। गतिमान रेलगाड़ी में कौन सी ऊर्जा है? गति ऊर्जा। गतिज ऊर्जा। अब बताना है ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है वायु, पत्थर का कोयला, जल, बायोमास। वायु। वायु है। अगला क्वेश्चन है अंशी से हुए पदार्थ जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से निर्गत होता है कहलाते हैं पारभासी। किस स्रोत प्रकाश से छाया नहीं बनती? बिंदु प्रकाश स्रोत सूर्य। बिंदु प्रकाश स्रोत। पृथ्वी सॉरी, जब पृथ्वी की छाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब होता है सूर्य ग्रहण, खंड चंद्र ग्रहण। खंड चंद्र ग्रहण। एक खाली गिलास में कुछ नहीं है, वायु है। वायु है। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? 78, 21। 78%। वायु किसी वस्तु पर दाब आरोपित करती है केवल ऊपर की दिशा में, नीचे की दिशा में, सभी दिशाओं में? सभी दिशाओं में। पौधे प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है? लगभग 2/3, लगभग आधा। लगभग 2/3। पृथ्वी जल का शुद्धतम रूप क्या है? वर्षा का जल, भूमिगत जल। वर्षा का जल। शुद्ध जल होता है रंगहीन, पारदर्शी, गंधहीन, पारदर्शी, रंगहीन, गंधहीन, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, पारदर्शी। ठीक। अगला क्वेश्चन है 1 किलोबाइट होता है 1024 बाइट, 1024 मेगाबाइट। 1024 बाइट। कौन सा आउटपुट डिवाइस है? कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस। मॉनिटर। 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट, 4 बिट, 1 मेगाबाइट। 8 बिट।